दूसरा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य है। समाज के लिए भी लाभों की रचना करना होता है। कोई भी बिजनेस जो किया जाता है वो प्रॉफिट गेन करने के लिए नहीं किया जाता, उसमें समाज के उद्देश्यों को निहित होते हैं। यानी समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट गेन करते हैं। जैसे इस टॉपिक में बताया गया समाज के लिए लाभों की रचना करना, अतः संगठन चाहे व्यवसाय हो अथवा गैर व्यवसाय। देखो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यवसायिक, एक होता है गैर व्यवसायिक। व्यवसायिक का मतलब होता है बेटा लाभ कमाना और गैर व्यवसायिक का मतलब होता है सेवा भाव करना। समाज का अभिन्न अंग होने के कारण कुछ सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करना होता है। इसका तात्पर्य है कि समाज के भिन्न भिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना। इसमें समाज के लोगों को, वंचित वर्गों को रोजगार प्रदान करना होता है। उत्पादन से संबंधित विभिन्न पर्यावरण पद्धति अपनाई जाती है और कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशुगृह जैसी सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित होता है। जैसे इस टॉपिक में बताया जा रहा है कि सबसे पहला होता है कि रोजगार प्रदान करना और दूसरा उत्पादन संबंधित विभिन्न पर्यावरण पद्धति अपनाना, क्योंकि हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को चलाना है। कर्मचारियों के लिए विद्यालय एवं शिशुगृह जैसी सुविधाएं प्रदान सम्मिलित करना है। इसमें निम्नलिखित बॉक्स में से निम्नलिखित सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने वाले संगठन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। थर्ड टॉपिक है इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य। देखो दो उद्देश्य हो गया है, संगठनात्मक उद्देश्य हो गया है और दूसरा सामाजिक उद्देश्य हुआ है। तीसरा है इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य। प्राय संगठन के उन व्यक्तिगतों से मिलकर बनता है जिनकी उनकी पृष्ठभूमि, उनका व्यक्तित्व और अनुभव व उद्देश्य अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य से आप जानते होंगे कि देखो सामाजिक उद्देश्य भी होंगे, संगठनात्मक उद्देश्य होंगे, तो कर्मचारी के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य भी उसमें होते हैं। यानी बिजनेस का जो ओनर होता है उसके अपने भी उसमें व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। ये सभी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठन का एक अंग बनते हैं। यह प्रतियोगी वेतन तथा अन्य लाभ जैसी वित्तीय जरूरतों से लेकर सभी संघीय साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक जरूरत और व्यक्तिगत वृद्धि तथा विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को के रूप में पृथक पृथक होती है। प्रबंध को संगठन में सामंजस्य के लिए व्यक्तिगत उद्देश्य और संगठनात्मक उद्देश्यों को साथ कर मिलाकर करना होता है। जैसा बिजनेस में तीन उद्देश्य, फिर मैं एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको दोबारा से कि संगठन इसके प्रबंध के तीन उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और तीसरा बताया गया व्यक्तिगत उद्देश्य। पहले संगठनात्मक उद्देश्य में यानी हमें अपने संगठन के उद्देश्यों को लेकर चलना है। जैसे इसमें पहले ही आया जीवित रहना, सबसे पहला पॉइंट होता है जीवित रहना, बिजनेस को अपने बनाए रखना। उसके बाद में हमें लाभ गेन करना उसमें, और उस लाभ गेन करने के बाद में उसे मुझे बढ़ोतरी करना। दूसरे पे सामाजिक उद्देश्य, फिर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि सामाजिक उद्देश्य जो होते हैं वे अपने बिजनेस के उद्देश्यों के साथ साथ में हमें समाज के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखकर चलना होता है। सामाजिक उद्देश्य से आगे व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य होता है जो बिजनेस का ओनर होता है उसके अपने कुछ अपने भी उद्देश्य इसमें निहित होते हैं। तो उद्देश्य का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें वो है प्रबंध के महत्व। प्रबंध के महत्व में सबसे पहला एक इसका महत्व है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। देखो प्रबंध किस पे किया जाता है, एक समूह पे किया जाता है, और ये भी होता है कि ये इसमें अपने पर्सनल उद्देश्य नहीं होते, पूरे समूह के उद्देश्य इसमें निहित होते हैं। दूसरा टॉपिक बताया गया इसमें प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। जैसे इसमें कहा है प्रबंध उद्देश्य संगठन विभिन्न क्रियाओं के निर्देशन, श्रेष्ठ नियोजन और नियुक्तिकरण व नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना तथा उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। यानी क्या है, प्रबंध द्वारा जो है जो बिजनेस में जो होती है वो वृद्धि होती है। क्या बताया, जैसे क्रियाओं के निर्देशन, श्रेष्ठ नियोजन और नियुक्तिकरण और नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना और उत्पादकता को बढ़ोतरी करना। देखो पहला जो टारगेट होता है वो सभी का, बिजनेस के जो ओनर होते हैं उनका यही होता है कि हमारे बिजनेस की कम से कम लागत हो और अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। थर्ड पॉइंट बताया प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध जो होता है गतिशील होता है, ये हर टाइम कुछ ना कुछ उस अपने बिजनेस में चेंजेस करते रहते हैं। यदि इन्हें बिजनेस को अपने बनाए रखना है तो उस समय समय अनुसार अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि प्रबंध के तीन उद्देश्य होते हैं,
पहला संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और तीसरा व्यक्तिगत। तो प्रबंध में व्यक्तिगत उद्देश्य भी अपने निहित होते हैं। जैसे इस टॉपिक के अंदर हम फिर पढ़ रहे हैं, प्रबंध अपनी टीम का इस प्रकार से नेतृत्व उनको प्रोत्साहित करता है कि टीम को प्रत्येक सदस्य संगठन के कुल सदस्यों में योगदान करते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करता है। नेतृत्व व अभिप्रेरणा के द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को टीम भावना, सामूहिक सफलता एवं सहयोग के प्रति प्रतिबद्ध के विकास में सहायता करता है। इससे नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। देखो, प्रबंध जो होता है वो अपने लिए नहीं, समाज का भी डेवलपमेंट होता है इसमें। जैसे इसमें बताया गया, संगठन बहुउद्देशीय होता है। बहुउद्देशीय यानी जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जो इसमें विभिन्न घटकों के लक्षणों को पूर्ण करता है। इन सभी को पूर्ण करने की प्रक्रिया में प्रबंध संगठन तथा समाज के विकास में सहायक होता है। प्रबंध श्रेष्ठ गुणवत्ता और युक्त वस्तु एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने, लोगों की भलाई हेतु नई तकनीकों को अपनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने तथा बुद्धि विकास के रास्ते पर चलने की भी सहायता प्रदान करता है।